काम मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जनता जनार्दन का। मैं नतमस्तक हूँ अपने उस जनता जनार्दन के सामने जो हिंदी में अगर शायद में होता तो मुझे इतना कुछ नहीं मिला होता जितना मैं भोजपुरी में रह करके कर लिया। आज मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ भोजपुरी की वजह से, सिर्फ मेरे भोजपुरी दर्शकों की वजह से। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये तो हम यश कुमार जी के एक्टर बनने के पहले तक की कहानी जाने हैं। अब आइए जो असली कहानी है वो यश जी से जानते हैं। तो यश जी, आपकी एक्स वाइफ, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए ऐसा है कि इस इंटरव्यू को नॉर्मल इंटरव्यू रहने देते हैं, ये पर्सनल मुद्दे हैं, पर्सनल बातें नहीं करते हैं। देखिए यश जी, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो मैं शो ला रही हूँ वहां हम यही चाहेंगे कि दर्शकों को हर वो चीज पता होनी चाहिए जो उन्हें नहीं पता है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। अ, दिलदार संवरिया चूंकि जब फिल्म बनाई जा रही थी तो उस समय मैं नया लड़का था। उस समय ये हुआ कि एक मार्केट की सेलेबल गर्ल को लेते हैं जो हीरोइन मार्केट में चल रही है। तो पहला विचार चला अक्षरा सिंह के नाम पर। सो किसी कारणवश अक्षरा सिंह नहीं हो पाई उसमें। फिर अंजना सिंह का नाम हुआ कि अंजना सिंह को अभिनेत्री लेते हैं। तो फिर इस तरीके से अंजना सिंह फिल्म में फाइनल हुई और अंजना जी के साथ शूटिंग की शुरुआत हुई 2012 28 अक्टूबर को। ओह वाह, आपको डेट भी वेरी नाइस डेट याद है। अच्छा है, आइए। हाँ, तो फिर कैसे शुरुआत हुआ? अ, बड़ी रोचक मुलाकात थी जब वो सेट पे पहली बार आई और आने के बाद जब हुआ अरे हीरोइन आ गई, सब लोग जाकर के मिले, अंजना सिंह आई हैं, अंजना सिंह हैं, सब लोग जाकर के मिले। तो मुझे आकर के बाबू मेकअप मैन थे उसमें, बाबू दादा, वो बोले कि सर वो हीरोइन आई हैं तो आप भी चल के मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलता हूँ। मैं गया, मैंने सामने से कहा हेलो अंजना जी कैसी हैं, तो ऐसे देखा मेरे को ऊपर से तक, हेलो मैं ठीक हूँ, और क्या करके आगे बढ़ के चली गई। तो मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि यार एक हीरोइन के अंदर इतना एटीट्यूड जो मुझे ऐसे देख करके चली गई। पर सच ये था कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था कि हम्म। यही हीरो हैं फिल्म के। अच्छा। हाँ। क्यों, पहले उन्हें फोटो वगैरह नहीं दिखाया गया था? नहीं, वो शायद नहीं वो एक बार ऐसे ही रफली मुलाकात थी, वो मेरे करली करली बड़े इतने इतने बाल थे। हाँ। जब वो साइन करने आई थी फिल्म तो उसके करीब 4-5 महीने बाद हम मिले और वो सब भीड़ में थे तो शायद इसलिए नहीं, क्योंकि उस समय मैंने बाल स्ट्रेटिंग वगैरह करा लिए थे। हाँ। सो 1 मिनट की मुलाकात थी और कोई हाय हेलो भी नहीं हुआ था, ऐसे कि ये हीरो है, ऐसे देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही था, अच्छा अच्छा ये हीरो है, ठीक है, उनको उनके पैसे से मतलब था। अच्छा। हाँ। और फिर बाबू दादा, फिर मेरे को बुरा लगा, मैं जाके खाट पे बैठ गया हाँ। कि यार एक हीरोइन के अंदर ऐसा क्या एटीट्यूड की जो इस तरीके से, मतलब हाँ हाँ ओके ओके, चली गई। तब बाबू दादा जाकर के उनको बोले कि मैडम वो जो आपसे मिलने आए थे आपने उनको पहचाना? बोले नहीं, कौन, गाँव का कोई है क्या? हो। बोले नहीं, गाँव के नहीं है, वही हीरो है। तो उसके बाद वो आई, आने के बाद बोली कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। और मुझे लगा कि गाँव के सारे लोग मिल रहे थे तो मुझे लगा कोई ऐसा ही भीड़ में से होगा। हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहुंच गई सही से। हाँ तो पहुंच। आप ऐसे कौन से अटायर में थे जो आप एक्चुअली गांव वाले लग रहे थे? कुछ क्या पहने मैंने, ये कुछ याद होगा आपको? मुझे लगता है कि मैंने एक बनियान और पैंट पहना हाँ, तो हुआ था। जायज सी बात है, अब ऐसे कोई मिलेगा तो लोगों को लगेगा ही। हाँ, फिर आगे? फिर अगले दिन अंजना जी के साथ गाने का शूटिंग थी और वो गाने का जो शूट चल रहा था उसमें पहली बार एक रोमांटिक गाना था। रोमांटिक गाने में मुझे उनको टच करना था पेट के पास जाकर के। अच्छा। तो लिटरली मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। तो डायरेक्टर विशाल भैया थे उसमें और कोरियोग्राफर 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, निमेश भट्ट, बॉलीवुड के बहुत फेमस राइट। कोरियोग्राफर। हाँ। भाई यश, क्या यार, यार तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम कैसे लड़कियों से डर सकते हो? मैं कैसे बताऊं कि मैं लड़की से नहीं डर रहा हूं, मैं एक न्यू कमर हूं, एक स्टार से डर रहा हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप ये मत सोचिए कि मैं अंजना सिंह हूं, आप जस्ट ये सोचिए कि एक आपकी को स्टार है और आप खुल करके काम करिए। तो उन्होंने ये हिम्मत दिया। उसके बाद से तो मैं इतना खुला कि फिर कि प्यार हो गया? प्यार। हाँ, मतलब प्यार जितना मुझे पता है उसी के बाद ही आप दोनों की शादी हुई थी। हाँ एक्चुअली सेट पे अच्छी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद से अक्टूबर नवंबर में हमारी शूटिंग खत्म हुई, फिर वो दिसंबर में आई थी बॉम्बे। हम्म। तो आने के बाद जब हम मिले उसके बाद शुरुआत हुई। तो प्रपोज किसने किया? देखिए ऐसा है कि मैं क्या कहूँ प्रपोज में, प्रपोज उन्होंने ही मुझे किया था, उन्होंने ही मुझे आई लव यू बोला। कुछ सही कहूँ सॉरी टू इंटरप्ट, पहले तो ऐसा कौन सा आपके अंदर चार्म था कि आप जब मसाज भी करवाते थे तो लड़कियां आपको डेट के लिए पूछती थी? आपने पहली फिल्म ही की जिसमें आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि इनका फोटो एक्चुअली कैसे लगते थे वो। तो उस लुक में भी क्योंकि अंजना सिंह इतनी बड़ी स्टार थी तब उस वक्त पे, और आप एक न्यू कमर थे, तो सामने से प्रपोजल आया, तो ऐसा कौन सा आप चार्म बिखेरते थे? आई वुड लव टू नो। वो चाम आप अपने आप से पूछिएगा। देखिए वो बात की बात आएंगे हम, पहले जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप। तो आप लोगों का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ तो वो जब शूटिंग खत्म होकर के वो अपने दूसरी शूटिंग पे चली गई और मैं बॉम्बे चला आया, चूंकि मेरी कोई फिल्म तो रिलीज हुई नहीं थी। जी। तो एक्चुअली शूटिंग जब खत्म हुई तो चूंकि मैं न्यू कमर था तो मेरी पहली फिल्म का शूटिंग कंप्लीट हुआ था और वो उस समय की सबसे बिजिएस्ट एक्टर ऑफ द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री थी। वो 1 साल उन्होंने 14 फिल्में एक अभिनेत्री के रूप में किया था। तो मेरी शूटिंग खत्म हुई, वो दूसरी शूटिंग पे चली गई। बॉम्बे आने के बाद हम लोग मिले और मिलने के बाद उनको शायद मैं अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मुझे आई नहीं, लव पर यू बोला। जितना मैं जानती हूँ कि तब आप चौल में रहते थे और भोजपुरी की इतनी बड़ी स्टार, तो वो क्या घर पे आती थी? देखिए चौल का प्यार से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। प्यार तो कहीं रहने वाले से हो जाता है। हाँ मैं महाड़ा के एक छोटे से चौल में रहता था और वो चूंकि एक बड़े बिल्डिंग में रहती थी। पर क्या पता शायद मेरी कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगी हों जिस वजह से उन्होंने मुझे प्रपोज किया, मुझे आई लव यू बोला। एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि पानी पूरी खाने चलते हैं, तो मैंने कहा ओके, तो बोले मुझे जुहू लेके चलिए। मैंने कहा ठीक है। तो लोखंड वाला कॉर्नर पे मीरा बिल्डिंग है,
तो वहाँ मैं अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा था और वो कार से आई थी। तो बोली कि कार में चलिए, मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मैं कार में नहीं बैठूंगा, आपको मेरे साथ आना है तो मेरी मोटरसाइकिल पे आना पड़ेगा। और ये सच घटना है, अगर इसको कोई डिनाई कर दे तो बात अलग है, पर ये सत्य घटना है कि मैं उनकी कार में नहीं बैठा था। तो वो अपना दुपट्टे से मुंह बांधी, क्योंकि बहुत लोग पहचानते हैं, उनकी फैंस फॉलोइंग ज्यादा थी, और मुझे कोई नहीं पहचानता, भाई फिल्म ही नहीं रिलीज हुई है। तो मेरी बाइक पे बैठी, मैं जूहू लेकर के गया, उनको पानी पूरी वगैरह खिलाया, फिर बोली कि मेरी कार में क्यों नहीं बैठे। मैंने कहा मेरी औकात भी कार की नहीं है, मैं आपकी कार में उस दिन बैठूंगा जिस दिन मेरे पास कार हो जाएगी। ये एक सत्य घटना है। तो शायद ये चीजें, उन्होंने कहा कि आप काफी खुददार टाइप के आदमी लगते हैं, अंजना सिंह की गाड़ी में बैठने के लिए लोग सोचते हैं कि काश ये स्वाभिमान से बिठा ले। आपको बहुत प्यार है। हाँ, और आपने बैठने से मना कर दिया, आई लाइक दिस। और शायद यही सब चीजें रही। इवन एक बार वो मैं जहाँ चौल में रहता था, जब वहाँ पे घर पे आई, तो मैंने, मेरे पास स्टील के कुछ बर्तन थे जो गंदे गंदे से थे, तो मैंने शायद उनके लिए मैगी या कुछ बनाया था, मैंने मुझे जितना याद है, और बना करके उनको दिया। तो जिस बर्तन में दिया तो वो बर्तन काला काला सा था, जला हुआ था। तो उन्होंने देखा, कुछ बोली नहीं, वो खा ली। अगले दिन मुझे फोन किया कि कहाँ हैं आप। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो बोली मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, सोसाइटी के बाहर आ जाइएगा। मैंने कहा ओके। तो वो आई अगले दिन, तो आई तो मैं बाहर आया, तो उनका ड्राइवर जो था उसका नाम सुमन था, वो इतना बड़ा कार्टून लेकर के उतरा। तो मैंने कहा क्या है ये। तो बोली चल के घर में देख लीजिए, क्योंकि लोग उनको पहचानते, तो मुंडी नीचे करके चलना शुरू कर दिया। घर में आए, आने के बाद जब उसने खोला तो पीले कलर का फाइबर सेट पूरे किचन के लिए पूरे बर्तन थे, कटोरियाँ, प्लेट्स, चम्मच, बाउल्स, सारी चीजें फाइबर की थी। तो मैंने कहा मैं नहीं ले सकता ये। तो बोली कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा नहीं ले सकता मैं। वजह क्या है कि मैं जो हूं उसमें, अगर आपको कल मैंने स्टील के उसमें खाने को दिया और शायद आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप ये लेकर के आई हैं, तो मैं नहीं ले सकता हूं। मेरे पास जो है, अगर वो आप एक्सेप्ट करते हैं तो ही मैं रह सकता हूं पास में। मैं बड़ा नेचुरल आदमी हूं, मैं बड़ा नेचुरली तरीके से ही रहता हूं, ये मेरी हकीकत है। और इस हकीकत को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं ले पाऊंगा। तो बोली कि नहीं, अब लाई हूं तो लेकर के तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा तो फिर आप इसका प्राइस बता दीजिए, मैं प्राइस दूंगा। अच्छा। हाँ, तो 4,600 रुपए का था वो। उन्होंने प्राइस बताया और मैंने वो प्राइस दिया उनको। तो उतने पैसे ऑलमोस्ट आपके पास मतलब आ गए थे, मतलब कमाना शुरू कर 2012 दिया की था बात है आपने। ये। उस समय मतलब मैं योगा से मैं एक्टर बनने के बाद भी योगा सिखाता था। ओके। हाँ, तो मैं करीब 20,000 रुपए महीने कमाता था उस समय। इतना बात तो मुझे भी नहीं पता था। तो इस एक फिल्म में ही ऐसा प्यार हो गया कि आप लोगों ने सोच लिया कि एक साथ जीवन बिताना है। देखिए क्या होता है कि शादी विवाह, ये हम इंसान सोच करके नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं, हर रिश्ते की अवधि भी ऊपर बनाई जाती है। जी। आज लोग मुझे कुछ भी गलत कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि अंजना सिंह के साथ गलत किया, या अंजना सिंह को कोई गलत बोलता है कि गलत किया, तो न वो अंजना सिंह की हकीकत जानते हैं, न वो यश कुमार की हकीकत जानते हैं कि हम दोनों के बीच में क्या चीजें चल रही थी। और मैं ये एक विश्वास के साथ कहता हूं कि हम इंसान सिर्फ ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं, हमें एक ईश्वर ही मिलवाता है। हमारी एक जो रिश्ते होते हैं उसकी अवधि भी ईश्वर बनाता है। मैं, देखिए, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, अंजना सिंह एक सेलिब्रिटी है, तो हम अलग हुए तो हवा बन गया। न जाने अभी हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारे ये बंगला है, सामने एक बिल्डिंग है, न जाने कितने लोग आज तक इसमें अलग हुए होंगे, तलाक लिए होंगे, लेकिन उनकी बातें इसलिए मार्केट में नहीं आती हैं, थू 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 इसलिए नहीं होता है कि वो स्टार नहीं है, उनके बारे में कोई जानता नहीं। हम एक स्टार है, हम एक पब्लिक फिगर है, हमको लोग जानते हैं, तो लोग हमको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आज तक आई गेस 9-10 साल हो गए होंगे आप लोग को अलग हुए हुए, एंड तब से जितना मैंने भी सुना है और जितना हम कमेंट्स में देखते हैं, पढ़ा जाता है कि सिर्फ यश कुमार के वजह से ही दोनों के बीच में तलाक हुआ है, या मेरी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। तो ये थोड़ा जानना, आई नो ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बट ये हम जानना चाहते हैं। शादी के बाद 2-4 महीने बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये पूरब है, मैं पश्चिम हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो उस पे मतलब वो उनकी सोच और मेरी सोच एकदम अलग है। मैं अगर पूरब हूँ, वो पश्चिम है, मैं अगर धरती हूँ, वो आकाश है। मतलब दोनों ऐसे हो गए थे कि जो कभी मिल ही नहीं पाए। तो यहाँ यश कुमार गलत थे। नहीं, दोनों गलत थे या दोनों गलत नहीं थे। हाँ। या तो वो मुझे नहीं समझ पा रही थी, या मैं उनको नहीं समझ पा रहा था, या हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। तो प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होना शुरू हो गया। उस प्रॉब्लम्स में मैं डिस्टर्ब रहने लगा, मैं समझता हूं, पर इन सब चीज़ के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। सब भूल करके हम अपने रिश्तों को अच्छे से चलाते हैं। फिर हमने अपने रिश्तों को अच्छे से चलाना शुरू किया। इसी बीच में हमें मेरी पहली बेटी हुई, पर शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था हमारा साथ में रहना। बच्ची होने के बाद भी जो हमारी सोच थी वो मैच नहीं खा रही थी, और आखिरकार हम दोनों ने बैठ करके फैसला लिया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, तो हम अलग हो जाते हैं। और शायद मैं बताऊं आपको कि ये दर्शकों को लगता है, दर्शक उल्टा सीधा बोलते हैं, दर्शक उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, पर शायद तलाक लेने के बाद शायद मैं और अंजना सिंह पहले ऐसे पति पत्नी होंगे जो सोशल मीडिया पे आकर के गंदगी नहीं किया, बदबूदार नहीं बनाया। इवन मेरी तरफ से तो कभी मैंने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया अंजना सिंह को लेकर के। क्यों? क्योंकि हम अलग हो गए। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है। जहां तक मुझे नॉलेज है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए और बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा, और मैंने हमेशा मना किया है। चूंकि आप एक मेरी आप ये शो निधि मिश्रा का है और उसके साथ साथ आप हमारी धर्मपत्नी भी हैं, तो मैंने आज तक आपको नहीं बताया। इस शो के माध्यम से बता रहा हूं कि मैं कोई भी झूठ नहीं रखना चाहता हूं आपके सामने। सो सच ये है कि अलग होने के बाद हमने कभी भी बाकियों की तरह कभी भी ये नहीं सोचा कि हम सोशल मीडिया पे आकर के बदबूदार बनाएं, जैसा कि आजकल होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में फलाना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अलग हो गए, आकर के रोना कर दो सोशल मीडिया पे। वो उसका लड़की रो रही है, वो लड़का रो रहा है, फिर लड़की अगर अलग हो जाती है तो लड़का उसको बर्बाद करने की सोच लेता है। कोई किसी को करियर में आगे नहीं बढ़ने देना के लिए कसम खा लेता है, अपना पूरा ग्रुप लगा देता है गाली देने के लिए। उधर दूसरा, मतलब ये जो जिस तरीके से होता है वैसा हमने कुछ नहीं किया। हम शांति से अलग हो गए, और अलग 2015 में हुए थे। और अगर कोई निधि मिश्रा को अगर ये बात बोलता है, आपको बोलता है कि आपकी वजह से मैं और अंजना सिंह अलग हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताता हूं कि बिल्कुल गलत है। अंजना सिंह और मैं 2015 अगस्त के महीने में अलग हुए थे। मेरी शूटिंग थी जो मैंने जुलाई में शुरू की थी, फिल्म का नाम था रंगदारी टैक्स। उसके बाद मैं रंगदारी टैक्स की शूटिंग खत्म करके आया था, और आने के बाद 2015 में हम लोगों ने बैठ करके बात किया, और बात करने के बाद से हम अलग हुए थे। वो वक्त मुझे अभी भी याद है, 2015 अगस्त के महीने में
अंजना जी और हम अलग हुए थे। और निधि मिश्रा से मेरी मुलाकात, जो पहली मुलाकात है, वो 2016 लास्ट में हुआ था। फिल्म अक्टूबर में, फिल्म का नाम था मोहब्बत जिंदाबाद, जो शायद रिलीज नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो अंजना सिंह जब मेरी जिंदगी से गई, उसके एक साल बाद मैंने पहली बार निधि मिश्रा को देखा था। उसके बाद 2016 के बाद हमने करीब 2-3 फिल्में साथ में की, बतौर अभिनेता बतौर अभिनेत्री। हम अच्छे दोस्त बने और 2018 21 सितंबर 21 सितंबर को हम लोगों ने एक दूसरे से बात किया कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रपोज किया और आज हम पति पत्नी के रूप में साथ हैं। पर निधि मिश्रा इसकी कोई जिम्मेदार नहीं है कि अंजना सिंह और यश कुमार अलग हुए। और मैं ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हर इंसान को कहना चाहता हूं, देखिए निधि जी, प्रॉब्लम्स क्या है कि न जाने कितने पति पत्नी ऐसे हैं जिनका नहीं जमता है। आज दिन सोशल मीडिया पर देखिए, एक बीच में एक केस आया था, वो क्या नाम था वो लड़की का जिसको 35 टुकड़े में काट दिया। अभी अभी जस्ट 2 दिन 3 दिन पहले हमने एक खबर देखी है कि एक बंदा साउथ में अपनी पत्नी को 30 पीस में काट के फ्रिज में रख दिया। क्यों करना ये सब? अगर कोई शौक में नहीं काटता, ये भी मैं बोल रहा हूँ, कोई शौक में नहीं काट रहा है, यार मजा आ रहा है चलो काट देते हैं, नहीं। झगड़े हुए, एक दूसरे का नहीं जम रहा है, गुस्सा इस लेवल तक पहुंच गया कि आपने मारना पीटना शुरू कर दिया, आपने काटना शुरू कर दिया, मैं वो इंसान नहीं हूं। मेरी जिंदगी में मैं आजीवन किसी लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे लिए लड़की कुछ भी हो एक देवी का ही रूप है। अंजना सिंह मुझसे अलग हो गई, कुछ भी है, लेकिन है तो किसी की बेटी ही। मेरी जिंदगी में जो मेरी पहली संतान दी है अंजना सिंह, उनकी मां है, तो मेरे लिए अंजना सिंह हमेशा रिस्पेक्ट के लिए रहेंगे। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा उनकी, क्योंकि मेरी बेटी की मां है। मैं अलग होने के बाद आकर के उनको गाली नहीं दे सकता, या अलग होने के बाद बाकियों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को गाली नहीं दिलवा सकता हूं। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूं। मेरा जमता है तो मैं साथ रहता हूं, नहीं जमता है दूर हो जाता हूं। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री कोई खराब नहीं होती है, लेकिन मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत पहले कुछ लाइनें वो की थी कि दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं, दोगलों की बस्ती में सबके अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पर तेरे हैं, ये मेरे मुंह पर मेरे हैं। ये मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को देख करके लिखा था। यहां मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो स्ट्रेट बात करे, जो सीधी बात करे, जो गलत को गलत और सही को सही कह सके। मैंने आज तक नहीं देखा। और ये जिगरा मैं रखता हूं कि मैं हमेशा यही सीधा कहता हूं। यही वजह है कि मैं स्टारों को, बहुत सारे स्टार हैं जिनको मैं खटकता हूं, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं पैर नहीं छू सकता। मैं खुद एक ब्राह्मण समाज का लड़का हूं, मुझे इज्जत देना दिल से सिखाया गया। ये नहीं कि आप पैर छूने की जगह कुछ और छू रहे हैं। आजकल तो लोग पैर छूने की जगह पे भी खाली झुकते कमर के नीचे हाथ लगाते हैं, ऐसा लगता है पैर नहीं कुछ और पकड़ लेंगे। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, और ये बनावटीपना मुझे नहीं आता है। आपकी बातों से मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, बाय द वे। 2 सेकंड रुक जाते हैं, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। अच्छा, तो यश जी, कुछ ऐसे सवाल है जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री जो है, सिंगरों की इंडस्ट्री है, तो आपको क्या लगा, आप एक नॉन सिंगर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगा कि आप क्या लंबे समय तक टिक पाएंगे यहाँ पे? देखिए, सिंगरों की इंडस्ट्री थी, हाँ। ये नहीं कह सकते कि सिंगरों की इंडस्ट्री है। जब मैं आया तो नो डाउट यहाँ पे सब सिंगर थे। दिनेश लाल यादव जी, पवन जी, खेसारी जी, ये सब लोग जो थे वो सब सिंगर स्टार थे। रवि जी ऐसे हैं जो, रवि जी हिंदी से भी हैं, भोजपुरी से भी हैं। पर पवन सिंह की बात करें तो वो एक सिंगर एक्टर थे। खेसारी बाबू की बात करें तो सिंगर एक्टर, दिनेश जी की बात करें तो वो सिंगर एक्टर। सो मेरे लिए चैलेंज जरूर था, क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे आए जो नहीं चले, जो सिंगर नहीं थे। तो जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं एक गलत इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। तो मैंने और डायरेक्टर विशाल वर्मा जी ने बैठ करके यही फैसला किया कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो बाकियों से अलग हो। और यूपी बिहार में एक्शन हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। सो हमने दिलदार संवरिया की प्लानिंग की। दिलदार संवरिया हमने एक ऐसी फिल्म बनाई जो एक कंप्लीटली फैमिली फिल्म थी। एक फैमिली का बदला था, जिसमें एक्शन भी था, रोमांस भी था, एक फ्रेश कहानी थी। और मैंने बड़ी मेहनत की उस फिल्म के लिए, और दर्शकों ने पहले फिल्म को ही जो रिस्पॉन्स दिया, पहली फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दूसरी फिल्म मेरी नहीं चली, जिसे विनय बिहारी जी ने बनाया था, राजा जी आई लव यू, वो फिल्म नहीं चली। लेकिन तीसरी फिल्म मेरी जो बनाई थी, जो डायरेक्टर थे फारूक सिद्दीकी जी, फारूक सिद्दीकी जी ने अजय देवगन को लेकर के जिगर और विजय पर जैसी फिल्म बनाई है। उन्होंने जब मुझे लेकर दिल लागल दुपट्टा वाली से बनाया, तो आज भी फेसबुक पे इसके बहुत सारे फोटोज होंगे, अगर कोई देखना चाहे तो। हमारी तीसरी फिल्म दिल लागल दुपट्टा वाली से इतनी बड़ी हिट हुई कि बिहार से लगाए, उत्तर प्रदेश से लगाए, मुंबई के जितने भी थिएटर्स थे, सब में हाउसफुल का बोर्ड टंगा। इसका पूरा फोटो अगर आप देखेंगे तो गूगल पे भी है, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, फेसबुक पे भी दुनिया भर के फोटो मिल जाएंगे कि वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया में जितने भी थिएटर्स थे, मैक्सिमम थिएटर्स में हाउसफुल का बोर्ड लगा उसमें, और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। सो ये कारवां उसके बाद से चलता रहा। और 2016 में मेरी जो फिल्म आई इच्छाधारी, उस साल बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, लेकिन इच्छाधारी 2016 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस की हिट फिल्म बनी। तो अगर ये सिर्फ सिंगर चलते और एक्टर नहीं चलता तो शायद मेरी फिल्में इतनी बड़ी हिट नहीं होती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, मैं नतमस्तक हूं अपने दर्शकों के आगे कि मेरे दर्शकों ने अच्छे सिनेमा को हमेशा तवज्जो दिया, अच्छी फिल्मों को हमेशा तवज्जो दिया, और अच्छी फिल्में हमेशा चलती रही। यश जी, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं और अब मेरे ऑब्वियसली हमारा एक क्यूट सा बेबी भी है, बट आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि डू यू स्टिल मिस अंजना सिंह? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद आपको आप दोनों को बैठ करके बात कर लेना चाहिए था, और वो जीवन या वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी? देखिए, ऐसा है कि मैं बड़ा कोई सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब जल्दी नहीं दे पाता आदमी। मैं मिस विस तो नहीं करता हूँ, पर एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, उनसे हमेशा कहता हूँ कि उनके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, वो जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। उन्हें इतनी खुशियाँ दीजिएगा कि उनको कभी मेरी याद ना आए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं एक बहुत बेहतरीन हस्बैंड हूँ, और शायद
इस बात को आपके सामने कहने के लिए मुझे कुछ प्रूफ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जानती हैं कि मैं लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ और एज़ हस्बैंड मैं किस लेवल तक क्या करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बस मिस करता हूँ अपनी बेटी को, जो मेरी वाइफ़ के साथ रहती हैं, मतलब मेरी एक्स वाइफ़ के साथ रहती हैं। और मैंने अपने जीवन में अपनी बेटी के लिए इतना कर दिया कि कल को मैं